प्रिय नगरवासियों, सप्रेम नमस्कार। नागपुर महानगर पालिका ने एक बहुप्रतीक्षित निर्णय आज लिया है, जिसकी इस नगर की जनता बहुत दिनों से राह देख रही थी। मुझे याद है, जिस समय कोरोना अपनी तीव्रता के साथ में शहर में आघात कर रहा था, उस समय एक चैनल को एक इंटरव्यू देते समय उस चैनल के पत्रकार ने, एंकर ने मुझसे पूछा कि आप अभी हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहा था कि नागपुर शहर के महापौर की हैसियत से इस शहर के इस कोरोना के विकराल स्वरूप को रोकने के लिए सभी की आवश्यकता समय है, इसलिए किसी पर भी कार्रवाई करके व्यवस्था की त्रुटियां हम उत्पन्न नहीं करना चाहते। अगर कार्रवाई के कारण 2, 4, 5 हॉस्पिटल को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा, तो ऐसी अवस्था में वहां एडमिट पेशेंट को हम किस जगह ले जाएंगे, ये यक्ष प्रश्न सामने खड़ा हुआ है। परंतु अभी पेंडेमिक कम हो गया, सभी नागरिकों के सहयोग से, सभी मेडिकल विशेषज्ञों के सहयोग से, सरकारी दवाखानों के माध्यम से, खाजगी दवाखानों के माध्यम से, सभी डॉक्टरों के अहोरात्र परिश्रम के कारण नागपुर शहर आज एक सुधरी हुई स्थिति में है। हम संकट से पूर्ण बाहर हो गए हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो स्थिति आज से 15 दिन पूर्व थी, वो स्थिति आज नागपुर शहर में नहीं है। बहुत हद तक इसमें सुधार आ गया है। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि जैसे ही स्थिति सुधरेगी, जिन नागरिकों के ऐसा लग रहा है कि उनके साथ हॉस्पिटल ने गैर वाजिब तरीके से उनकी बिलिंग की है, उनको न्याय देने का काम नागपुर महानगर पालिका करेगी, ऐसा मैंने विश्वास दिलाया था। मैंने यह भी विश्वास दिलाया था कि अगर किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बिल वसूल किया गया है और वह गलत तरीके से किया गया है, तो महानगर पालिका उसको बख्शेगी नहीं। ये विश्वास मैं महापौर की हैसियत से दिलाता हूं। मुझे मेरा बोला गया वह वचन पूर्ण रूप से याद था, और इसलिए मैंने माननीय आयुक्त महोदय जी को एक पत्र लिख करके उन्हें निर्देश दिए थे कि नागपुर महानगर पालिका ने वर्तमान में बिल को चेक करने का हमारा जो सिस्टम है, इसके व्यतिरिक्त नागपुर महानगर पालिका के बाहर के तज्ञों को एकत्रित करते हुए हम लोगों ने एक समिति का निर्माण करना चाहिए, जिसके माध्यम से आम नागरिकों की समस्या का निराकरण हो सके। यह भी उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया था कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे पास आकर के कोई शिकायत की है, तो शिकायत का निराकरण करने के लिए समय नहीं लगना चाहिए। कारण एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। महानगर पालिका में अगर कोई व्यक्ति शिकायत लेकर के आया है, तो उसे भटकना ना पड़े। 72 घंटे के अंदर उसकी सुनवाई होकर के निर्णय हो जाना चाहिए। इस प्रकार के निर्देश इस समिति को बनाने से पूर्व दिए गए। साथ ही साथ में यह भी निर्देश दिया गया कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। केवल हॉस्पिटल वालों की बात सुनकर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और केवल शिकायतकर्ता की बात सुनकर भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। दोनों पक्ष की बात को सुन करके विशेषज्ञ अपना निर्णय लेकर के उसमें जो सही होगा उस प्रकार से दूध का दूध और पानी का पानी करें। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे पूर्ण रूप से न्याय दिलाए। इस मानसिकता के साथ में इस समिति का गठन किया गया है। आयुक्त महोदय ने इस समिति की घोषणा की। इस समिति में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसे हम जीएमसी के नाम से जानते हैं, वहां के पूर्व अधिष्ठाता एक्स डीन डॉक्टर निश्वाड़े जी, यह उस समिति में मुख्यता से रहेंगे, जो मेडिकल फैकल्टी के प्रमुख के रूप में काम देखेंगे। इनके साथ में ही डॉक्टर मिलिंद भुरसंडी जी, जो वायरोलॉजिस्ट है, सेवानिवृत्त हैं, वे स्वयं इस समिति में रहेंगे। कारण ये वायरस से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए वायरोलॉजिस्ट को इसमें रखना हमने नितांत आवश्यक समझा।
डॉक्टर शेलगांवकर, जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसे हम मेयो हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वहां कार्यरत है, एनेस्थेटिस्ट है। और आपको जानकर के खुशी भी होगी कि आईजीएमसी में जो 133 वेंटिलेटर एक साथ काम कर रहे हैं, ये अकेली महिला डॉक्टर ने 133 वेंटिलेटर को संभालने का काम किया है। अपनी दिनचर्या में 18-18, 20-20 घंटे हॉस्पिटल में रह करके इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। और केवल सेवा प्रदान नहीं की, एक कीर्तिमान भी स्थापित किया है इन्होंने कि वेंटिलेटर से लगने वाला जो ऑक्सीजन पेशेंट को जाता था, वो ऑक्सीजन में भी 40% की बचत करने का काम इन्होंने किया है। ऐसी वंदनीय डॉक्टर शेलगांवकर, वह भी इस समिति के सम्मानीय सदस्य हैं, कारण इसमें बहुत सारी बातें एक इंटेंसिविस्ट और दूसरा एनेस्थेटिस्ट यही समझ सकता है बिलिंग में। इस दृष्टि से उनको उसमें समाविष्ट किया गया है। इन डॉक्टर की टीम को मदद करने के लिए नागपुर महानगर पालिका की डॉक्टर हर्षा मिश्रा, इनको भी उसमें रखा गया है, जो इन फैकल्टी को मदद करेगी और इनके द्वारा निर्धारित किए गए नोट्स को तैयार करेगी। इसी के साथ साथ ऑडिट करने के लिए एजी ऑफिस, महालेखाकार कार्यालय के लेखाकार संजय वेनोरकर, इन्हें रखा गया है। इतना ही नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट के लेखाकार संजय मटलानी, इन्हें रखा गया है। साथ ही साथ में ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कोषागार के लेखाकार श्री प्रशांत गावंडे, इन्हें भी रखा गया है। यह भी 3 अलग अलग विभाग के, शासन के प्रमुख विभाग के लेखाकार हैं, जो इस बिल की जांच करेंगे। इसके अलावा महानगर पालिका के प्रशासन की ओर से ऐसे 2 अधिकारी, जिनका हॉस्पिटल से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, न अनुमति देते हैं न अनुमति विड्रॉ करते हैं, ऐसे माननीय उपायुक्त श्री निर्भय जैन जी और माननीय सहायक आयुक्त श्री धमेचा जी, यह दोनों इस समिति के सदस्य रहेंगे। इस प्रकार से यह 9 सदस्यीय समिति निर्णय लेगी और निर्णय लेने के कारण नागरिकों को पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं समस्त नागरिकों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे नागरिक बंधुओं, पिछले संपूर्ण कोरोना के कार्यकाल में आपके साथ, आपको लगता है कि बिलिंग में आपके साथ अन्याय हुआ है, गैरवाजिबी तरीके से आपसे पैसे वसूले गए हैं, तो आप इसकी शिकायत लिखित रूप में, मैं पुनश्च निवेदन कर रहा हूं, लिखित रूप में नागपुर महानगर पालिका के कार्यालय में, महानगर पालिका के दफ्तर में यह शिकायत लिखित स्वरूप में दर्ज कराएं। उस शिकायत पर 72 घंटे के अंदर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। एक करबद्ध प्रार्थना और मैं करना चाहता हूं कि आजकल बहुत बड़े प्रमाण में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है और उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने फेसबुक पर भी कब्जा करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें लोग केवल पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी की समाप्ति करना चाहते हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप फेसबुक अकाउंट में किसी प्रकार का बिल पोस्ट ना करें। जो शिकायतें लिखित रूप में नागपुर महानगर पालिका के दफ्तर में पहुंचेगी, उसी लिखित शिकायतों के ऊपर में कार्रवाई होगी। कारण कार्रवाई किसी भी प्रकार की ऑनलाइन शिकायत के ऊपर न करते हुए लिखित शिकायत के ऊपर में उस बिल को तपास करके बिल की सत्यता को प्रतिपादित करने के बाद ही की जा सकती है। इसलिए आपको लिखित में शिकायत करना नितांत आवश्यक है। मैं पुनश्च माननीय राधाकृष्णन भी, जो नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त हैं, उन्होंने इस समिति की घोषणा की, इसलिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस समिति ने ठीक तरीके से काम करना चाहिए, नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए और 72 घंटे के अंदर उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए यह समिति बनी है। इसलिए उस कार्यकाल का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। इस दृष्टि से माननीय आयुक्त महोदय ध्यान देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं समस्त नागपुर शहर की जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने ये कहा होगा कि हॉस्पिटल के बारे में मैं अभी निर्णय नहीं लेना चाहता, उस दिन आपको बुरा लगा होगा। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने
एक बहुत बड़ी अड़चन होती है कि परिस्थिति से जूझने के लिए किसी भी प्रकार से व्यवस्थापन ने ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जो निर्णय उल्टा पड़ जाए और जिससे व्यवस्था का संचालन करने में त्रुटि उत्पन्न हो जाए। इसलिए इस पेंडेमिक की स्थिति में सुधार आने के बाद नागपुर महानगर पालिका ने यह निर्णय लिया है। मैं ये नहीं कहता कि नागपुर शहर के समस्त प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों की लूट हुई है, लेकिन कुछ लोगों के कारण हमारे इस व्यवसाय के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं शासन के माध्यम से उचित दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। इस दृष्टि से इस समिति का नियोजन किया गया है। इस समिति के माध्यम से आप सभी लोग जिनको भी लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है, वे लिखित निवेदन करके इससे न्याय प्राप्त करें। यही अपेक्षा मैं आपसे करना चाहता हूं, और अपेक्षा इसलिए बारंबार करना चाहता हूं कि आपने नागपुर शहर के महापौर के पद पर मुझे बैठाना है। महापौर का पद ये किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में भले हो, लेकिन वो इस शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है और उसका काम करने का तरीका गैर राजनीतिक होना चाहिए, राजनीतिक चश्मे के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक निर्विवाद छवि के लोगों की, जो किसी भी प्रकार से किसी से प्रभावित ना हो सके और एक अच्छा निर्णय दे सके, इसलिए एक अच्छी समिति का निर्माण माननीय राधाकृष्णन जी ने किया है। और इस समिति के माध्यम से आप तभी लाभ प्राप्त कर सकेंगे जब आप लिखित निवेदन करेंगे। इसलिए आप अपनी शिकायत लिखित में प्रदान करें और इस अवसर का अवश्य लाभ लें, ऐसी मैं विनती करना चाहता हूं। आप सभी का